हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे WTO वाला टॉपिक। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी वाली जो बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, इंटरनेशनल ट्रेड में दे रखा है। अब ऐसा नहीं है ये टॉपिक सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में दे रखा है, WTO के बारे में आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, आई एम श्योर। और WTO ऐसा नहीं है सिर्फ आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इसको पॉलिटिकल में भी पढ़ते हो आप, और आपको इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, हर जगह आपको WTO के बारे में सुनने को मिलेगा, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1995 में बना था, 1995 में बना था। इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था गाट। क्या नाम हुआ करता था? गाट, ठीक है। गाट ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है WTO के बारे में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने से संबंधित है, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने से संबंधित है, इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित पॉलिसीज बनाने से संबंधित है। ये WTO की हम पूरी कहानी समझेंगे जो अपनी क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक में दे रखी है। तो सबसे पहले आप सबको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड कब खत्म हुआ था? वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था 1945 को। स्टार्ट कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में खत्म हो जाता है। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को बढ़ाने के लिए, लिबरलाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था गाट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर कब बनाया गया था? 1948 में। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, गाट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। ये बनाया गया था ताकि पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को लिबरलाइज किया जा सके, या वर्ल्ड को लिबरलाइज किया जा सके। पहले जो हाई कस्टम टैरिफ्स हुआ करते थे और भी जो बैरियर्स होते थे ट्रेड के बीच में, उनको लिबरलाइज करने के लिए बनाया गया था गाट। ठीक है। यही गाट, ध्यान देना, यही गाट 1995 में किस में कन्वर्ट कर दिया था? WTO में कन्वर्ट कर दिया था। तो गाट वाज ट्रांसफॉर्म बाय मेंबर कंट्रीज इनटू अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन फॉर लुकिंग आफ्टर प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग नेशंस, एंड दिस वाज नोन एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गाट को किस में कन्वर्ट कर दिया था? WTO में कन्वर्ट कर दिया था। इसके मेंबर कंट्रीज के द्वारा परमानेंट इंस्टीट्यूशन है WTO, ताकि दुनिया भर में फ्री एंड फेयर ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। तो WTO के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। WTO एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके मेंबर कंट्रीज है 164, ठीक है, एज पर 2016 के हिसाब से। और इंडिया एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है WTO का। अब WTO का रोल क्या है? WTO क्या काम करता है, ये आपका पूछा जा सकता है। पहली बात, WTO जो है, एक पहली बात तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उससे संबंधित रूल्स बनाता है, ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसका मेन फंक्शन है कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, और दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट का मतलब कोई विवाद है ट्रेड से संबंधित, उस विवाद को सुलझाना। साथ ही साथ में इसमें सर्विसेज में जो ट्रेड होता है उसको भी ये कवर करता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग और इंटेलेक्चुअल राइट्स, इनको भी ये डील करता है WTO। जबकि गाट में सर्विसेज से संबंधित ट्रेड का कंट्रोल करने का कोई जुगाड़ नहीं था। WTO में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया है। अब WTO का क्या है? क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज का मतलब है आलोचना की जाती है। अब WTO की आलोचना क्यों की जाती है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये हमारे भारत के अपने कॉमर्स मिनिस्टर है, आपके देख सकते हो, पीयूष गोयल जी, ठीक है। WTO की मीटिंग में इन्होंने लास्ट ईयर 2022 में पार्टिसिपेट किया था, ऐसे ही फोटो डाल दिया ताकि आपको पता चले। तो WTO की मीटिंग होती रहती है, तो मीटिंग में हमारे भारत के मेंबर भी जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम जानेंगे कि WTO को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है ना। तो WTO हैज मैनी शॉर्टकमिंग। शॉर्टकमिंग का मतलब होता है कमियां। WTO में आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी, ड्यू टू विच इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय दोज कंट्रीज हु आर वरीड अबाउट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो इसको क्रिटिसाइज कौन करता है? ध्यान रखना, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डेवलपिंग कंट्रीज, जिनको इससे दिक्कत हो रही है, जिनको फ्री ट्रेड से प्रॉब्लम हो रही है, या यूं कह लो जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो इसका क्रिटिसाइज करते हैं। मेनली एक्चुअली मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं तो WTO में सबसे ज्यादा दादागिरी चलती है डेवलप्ड कंट्रीज की। किसकी दादागिरी चलती है? डेवलप्ड कंट्रीज की हेजेमनी चलती है, और यहाँ पे शोषण होता है बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज का। अब बताओ क्रिटिसिज्म कौन करेगा? जिसकी मौज आ रही है वो तो क्रिटिसाइज करेगा नहीं। दिक्कत आ रही है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो डेवलपिंग कंट्रीज ही क्रिटिसाइज करते हैं। अब इसके 4 क्रिटिसिज्म आपको याद करने हैं।
पहला, it is seen that WTO does not minimize the negative effect of free trade and thus widening gap between rich and poor by making rich countries more rich. पहला क्रिटिसाइज ये किया जाता है कि WTO जो है फ्री एंड फेयर ट्रेड से जो मतलब नेगेटिव इफेक्ट बढ़ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज पर, उसको कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो पुअर कंट्रीज है वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं और रिच कंट्री जो हैं ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं, इसलिए WTO को ये क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी चीज़, this situation developed because of influential nations in the WTO focus more on their own commercial interest। और ये जो सिचुएशन है रिच एंड पुअर का जो गैप बढ़ता जा रहा है, किस वजह से बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल नेशंस हैं, प्रभावशाली देश हैं, जैसे यूएसए एक प्रभावशाली देश है, तो ये कंट्री जो है WTO पर अपना ज्यादा दबदबा बना के रखते हैं और अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इनको डेवलपिंग कंट्री से कोई मतलब नहीं है। Many developed countries have not fully opened their market to products from developing countries। कई सारे डेवलप्ड कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने, वैसे तो कहते हैं कि भैया फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड मार्केट ओपन करो, मगर खुद के मार्केट को ओपन नहीं कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज। किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। एक डेवलपिंग कंट्री ये कहते हैं वाह क्या पॉलिसी खेलते हो आप यार, है वैसे हमसे कहते हो ओपन मार्केट करो और खुद अपना मार्केट ओपन करते नहीं हो, तो इसलिए भी WTO को क्रिटिसाइज किया जाता है। इट इज ऑल्सो सीन दैट सम इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक हेल्थ, वर्कर्स राइट्स, चाइल्ड लेबर, एनवायरमेंट आर ऑल्सो इग्नोर्ड इन WTO में इन इश्यूज को भी इग्नोर किया जाता है, जैसे हेल्थ से संबंधित इश्यू है, वर्कर्स के राइट हैं, चाइल्ड लेबर है, एनवायरमेंट, इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, इनको फोकस करने की जरूरत है, जबकि WTO इन पर ध्यान नहीं देता, इसलिए WTO को क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा WTO को लेक्चर। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।